नमस्कार सभी को। आज हम हस्त मुद्रा विज्ञान में चर्चा करेंगे कुछ मुद्राओं की, और मुद्राओं में भी कुछ स्पेसिफिक बीमारियों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, बीपी एकदम से हाई हो जाता है या बीपी लो हो जाता है, किसी को पाचन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, खाया पिया अच्छे से उनका हजम नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों को हम देखते हैं कि थायराइड की समस्या है, हाइपर है या फिर हाइपो है। कुछ एक को आंखों संबंधी दिक्कत है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के तलवों में दर्द है, टखनों में दर्द है, ज्वाइंट पेन है, आर्थराइटिस की समस्या है। और कुछ व्यक्तियों में हम देखते हैं कि नपुंसकता की जो समस्या है, ये तो कौन सी मुद्रा से उससे निजात पाया जाए। इसके महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित अनियमितताएं हैं। तो इस प्रकार की कुछ मुद्राओं की हम चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो मुद्राओं में आज ये जो मुद्राएं हम करेंगे इनको प्राणिक मुद्राएं कहते हैं। प्राणिक यानी कि आपके शरीर में 5 प्राण हैं। 5 प्राण हैं। अगर किसी भी प्राण में इम्बैलेंस हो जाता है तो उसी अंग से संबंधित, उसी क्षेत्र से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हम ऊपर से नीचे एक बार प्राणों की स्थिति समझेंगे कि शरीर के किस हिस्से में कौन सा प्राण काम करता है। जैसे कंठ से लेकर के ऊपर तक यहाँ पर शरीर में उदान प्राण होता है। अगर उदान प्राण इम्बैलेंस होता है तो इस अंग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कंठ से लेकर के और हृदय प्रदेश है, यहाँ पर प्राण काम करता है। उसके बाद हृदय से लेकर के हमारा जो पेट का जो हिस्सा है, नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर समान प्राण काम करता है। और नाभि से नीचे जो हमारे पैर हैं, पैरों के जो पंजे हैं, वहाँ तक हमारे अपान प्राण काम करता है। और जो पूरे शरीर में एक प्राण रहता है उसका नाम है व्यान प्राण। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्राण हैं शरीर में, और 5 में से किसी के भी इम्बैलेंस होने से शरीर में बीमारियां आती हैं। तो हम अपने प्राण को मजबूत करेंगे। प्राण को मजबूत करने से उस अंग से संबंधित होने वाली बीमारियों से भी हम निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण की। तो हमारे हृदय प्रदेश से लेकर के और कंठ तक प्राण काम करता है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए, इसको पुष्ट बनाने के लिए जो मुद्रा है उसका नाम है प्राण मुद्रा। तो पहले तो देखेंगे प्राण मुद्रा लगती कैसे है। प्राण मुद्रा, ये जो लास्ट की जो 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों को हम अंगूठे से मिला देते हैं और बाकी की जो पहली 2 उंगलियां उनको सीधा रखते हैं। यानी कि लास्ट में हम देखा था ये जल तत्व है, ये आपका पृथ्वी तत्व है। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व को हम अग्नि तत्व से मिला देते हैं इस प्रकार से। तो ये बनती है हमारी प्राण मुद्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा। जैसे आप नाम से पता चल रहा है प्राण मुद्रा, यानी कि शरीर में प्राण को मजबूत करती है। शरीर में किसी प्रकार का कोई भी अवरोध जो होता है वो इस मुद्रा के अभ्यास से दूर हो जाता है। कोई भी रक्त संबंधी किसी की कोई समस्या आई हुई है, ब्लॉकेज शरीर में है, लकवे की समस्या किसी को है, ठीक है, और जैसे हम देखते हैं कि शरीर में किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी हो गई है या फिर और पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो गई है, तो उसको ये जो प्राण मुद्रा है वो बैलेंस करती है। यानी कि शरीर में आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ा देती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। तो शरीर की जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर की जब प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, तो शरीर के जो नस नाड़ियों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। जैसे किसी को आंखों संबंधी किसी को दिक्कत है, उसकी आंखें कमज़ोर है, तो ये मुद्रा लगाने से उसकी नेत्र ज्योति जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा कोई भी ब्लॉकेज है, जैसे किसी को हार्ट की समस्या हो जाती है, हृदय में के आसपास में कई बार दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये जो प्राण मुद्रा ये विशेष तौर पे वहाँ पर काम करती है, क्योंकि ब्लॉकेज को ये खोल देने वाली एक मुद्रा है। रक्त संचार पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से इस मुद्रा के अभ्यास से होता है। तो इस कारण से इस मुद्रा को आयु बढ़ाने वाली मुद्रा भी कहा जाता है। और कई बार जब आप उपवास रखते हैं, उपवास में जब आपको भूख प्यास परेशान करती है, तो ये इस मुद्रा के अभ्यास से आप अपनी भूख और प्यास को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्राण मुद्रा के अभ्यास से हमारे पेट से और कंठ तक ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी दूर होती हैं। जैसे किसी को अस्थमा की समस्या है तो अस्थमा की समस्या है तो वो दूर होती है। कोई एलर्जी है किसी प्रकार की, ब्रोंकाइटिस की समस्या है,
ठीक है, टीबी की समस्या है, हृदय में कोई विकार आया हुआ है, तो सारी समस्याएं प्राण मुद्रा के अभ्यास से दूर होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मुद्रा है, इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कितनी देर तक करना चाहिए? कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। इसके अलावा जो भी आपको शरीर की क्षमता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हर किसी के लिए सेम डोज नहीं रखता है, बच्चों के लिए अलग होती हैं, बूढ़ों के लिए अलग होती हैं, जवानों के लिए अलग होती हैं, तो वो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जब आप स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट तक करेंगे, आपको लगता है कि हाँ सही है, मेरे को ये सूट हो रही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चले। लगता है थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम है, तो आप इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा सकते हैं, 20 से 25 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने शरीर का चिकित्सक खुद भी बनना है, अपने शरीर में हो रहे चेंजेस को आपको देखना है। अभी हमने देखी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के बाद अभी हम चर्चा करते हैं अपान मुद्रा की। अपान जो मुद्रा है वो आपकी नाभि से लेकर के और पैरों के पंजे तक काम करती है। इसके क्षेत्र में जो जो अंग आते हैं उन सभी पे ये मुद्रा काम करती है। ठीक है, हम देखते हैं कि आज के समय में इस प्रकार की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। तो किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को ज्वाइंट समस्या है, टखने में दर्द है, एडियो में किसी को दर्द हो गया है, या इसके अलावा हम देखते हैं गुप्तांग जो होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं वो बढ़ रही हैं। तो वो सारी बीमारियाँ इस अपान मुद्रा के अभ्यास से ठीक होती हैं। तो अपान मुद्रा लगाते कैसे हैं? तो उसमें देखिए, ये बीच की दो उंगलियाँ हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, इनको हम जब अग्नि से मिला देते हैं तो इस प्रकार से ये बनती है हमारी अपान मुद्रा। तो ध्यान रखना है, जो उंगलियां मिली हुई हैं उसके अतिरिक्त जो 2 उंगलियां हैं उनको सीधा आपको रखना है। ठीक है, ऐसा करने से आपकी अपान मुद्रा बनती है। तो ये जो मुद्रा है मैंने आपको अभी बताया है, जैसे किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को टखनों में दर्द है, एडियो में दर्द है, इसके अलावा किसी महिला को मासिक धर्म से संबंधित कोई भी विकृति आई हुई है, ठीक है, बवासीर की किसी को समस्या है, नपुंसकता की किसी को समस्या है, तो उन सभी में ये बड़े अच्छे से कार्य करती है। इसके अलावा खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम देखते हैं गैस की समस्या हो जाती है, गैस्ट्रिक जो होती है, तो उससे निजात ये मुद्रा दिलाती है। इसके अलावा ये जो मुद्रा होती है ये गर्भावस्था में काफ़ी कारगर है। ध्यान रहे, पहले से 7वें महीने तक इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना होता है। 7वें से 9वें महीने तक अगर आप अपान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जो प्रसव है वो सामान्य होगा, जो बच्चा है वो सिजेरियन नहीं होगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी काफ़ी सारे योगियों ने इसके ऊपर शोध कर चुकी है। ठीक है, तो महिलाओं को 7वें से 9वें महीने में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तो उनको सिजेरियन डिलीवरी जो है वो नहीं होगी, सामान्य ही प्रसव हो जाएगा। इसके अलावा किसी को गुर्दे संबंधी किसी को समस्या, गुर्दे में विकार आए हुए हैं, तो ये मुद्रा बड़ी ही कारगर सिद्ध होती है। शरीर में विजातीय तत्वों को ये बाहर निकालती है, गैस को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, तो अपान वायु जहाँ जहाँ होती है वहाँ के सभी अंगों के लिए ये एक रामबाण मुद्रा है। और एक विशेष लाभ इस मुद्रा का ये होता है, कई बार हम सफ़र करते हैं, सफ़र में हमें उल्टियाँ आती हैं, तो जिनको ये समस्या है उनको ये मुद्रा लगवा देनी चाहिए। ये मुद्रा लगवाने से उन व्यक्तियों को उल्टी की समस्या नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं उदान मुद्रा की। उदान जो मुद्रा है हमारी कंठ से लेकर के और जो शिखा का जो हिस्सा है यहाँ तक के सभी अंगों के लिए होती है। अब इस मुद्रा को लगाते कैसे हैं उसको देखेंगे। ये जो पहली जो 3 उंगलियां हैं आपकी, ये है, यानी कि आपका वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, तीनों को मिला करके और अग्नि तत्व से हम मिला देते हैं। इस प्रकार से ये मुद्रा लगाने से उदान मुद्रा बनती है। और उदान मुद्रा विशेष तौर पे कहाँ काम करती है, जैसे थायराइड की किसी को समस्या हो जाती है, चाहे वो हाइपर है या हाइपो है, दोनों को ही ये कंट्रोल करती है उदान जो मुद्रा है। कंठ संबंधी किसी को कोई विकार है तो उसको ये मुद्रा दूर करती है। इसके अलावा हम देखते हैं किसी को मानसिक समस्याएं हैं, ठीक है, तो मानसिक समस्याओं को ये बैलेंस करती है। इस मुद्रा से सकारात्मक विचार रहते हैं, पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी दूर भागती है। श्रवण शक्ति को ये प्रभावित करती है। जिन बच्चों की श्रवण शक्ति कमज़ोर है तो उनको इस मुद्रा का अभ्यास करवाना चाहिए, उनसे ये मुद्रा लगवानी चाहिए। इसके अलावा ये मुद्रा जो है हमें विवेक देती है। विवेक यानी कि जिसमें हम सही और गलत का निर्णय कर पाएँ, क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो हमारी अच्छी होती है। तो आगे हम बात करते हैं समान मुद्रा की। समान मुद्रा कहाँ होती है? जहाँ पर समान प्राण होता है। नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर समान प्राण होता है और उसी को ये प्रभावित करती है। समान प्राण के इम्बैलेंस होने से हमारे पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जो खाते पीते हैं वो अच्छे से हमारा हजम नहीं होता है, सब धातुएं नहीं बनती हैं, शरीर का विकास हमारा नहीं होता है, चेहरा आपका जो है मुरझाया मुरझाया सा रहता है।
ठीक है, तो उसके ऊपर ये कार्य करती है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वही उसी से शरीर का निर्माण होता है, शरीर के को पोषक तत्व हमें मिलते हैं। तो अगर ये मुद्रा आपकी अच्छे से होगी तो पूरे शरीर को पोषण आपको मिलने वाला, पूरा शरीर आपका बैलेंस हो जाएगा। तो लगाते कैसे हैं इस मुद्रा को, इसमें ये हमारी चारों उंगलियों को हम अंगूठे से लगा देते हैं, ये समान मुद्रा बनती है और इसको ऐसे करके हम बैठ जाते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास दिन में 3 से 4 बार 5-5 मिनट के लिए आप करेंगे। ऐसा करने से आपका जो शरीर है वो बैलेंस हो जाएगा, पाचन संबंधी जो भी विकार हैं शरीर में वो आपके दूर हो जाएंगे। तो इस मुद्रा के अभ्यास से हम देखते हैं कि हमारे 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं, चाहे वो अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। इस प्रकार से लगाने से सारे के सारे तत्व हमारे बैलेंस हो गए। तो ऐसा करने से शरीर को स्थिरता प्राप्त होती है और हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, एकाग्र रहेगा। तो काफ़ी ये कारगर मुद्रा है। इसके अलावा शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है तो हम इस प्रकार से उसका उपचार भी कर सकते हैं। ये भी एक थेरेपी होती है। जहाँ पर भी आपको दर्द है इस प्रकार से हम चारों उंगली और अंगूठे को लगा करके उसको हल्के से उसको वहाँ से दबाते हैं। तो ऐसा करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है और हमारा तन, मन और जो बुद्धि है उसमें एक सामंजस्य पैदा होता है, एक स्थिरता आती है। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए ये जो मुद्रा है एक रामबाण का काम करती है। अब हम लास्ट में बात करते हैं व्यान मुद्रा की। व्यान जो मुद्रा है वो व्यान प्राण को बैलेंस करती है। व्यान प्राण कहाँ होता है, ये हमारे पूरे शरीर में होता है, नीचे से ऊपर तक हर नस नाड़ी के अंदर होता है और उसी को बैलेंस करने के लिए मुद्रा होती है। तो पहले देखेंगे लगाएंगे कैसे इस मुद्रा को। ये पहली 2 उंगलियों को हम अंगूठे से मिला देते हैं। इस प्रकार से लगाने से जो मुद्रा बनती है वो व्यान मुद्रा कहलाती है। और जो व्यान मुद्रा है ये वात, पित्त और कफ तीनों को ही ये बैलेंस कर देती है। इसके अलावा किसी को बीपी की समस्या है, बीपी एकदम से हाई हो जाता है या बीपी लो चला जाता है, तो दोनों ही स्थितियों में ये मुद्रा कंट्रोल करती है। चाहे बीपी फ्लक्चुएट आपका कर रहा है, एकदम से ऊपर नीचे जा रहा है, तो उनको ये मुद्रा लगवाएं, तुरंत उनको राहत मिलेगी। अभी हमने 5 मुद्राओं की बात की और 5 मुद्राओं से हमने जाना कैसे हम 5 प्राणों को बैलेंस कर सकते हैं। और 5 प्राणों को बैलेंस करने से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावनात्मक हो। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। और पहली बार अगर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।